इकाई का अंक। इकाई का अंक होता क्या है वो बताएंगे आपको। जैसे मान लिया आपको 3, 4 और इसका होल स्क्वायर। अब आपसे पूछ दिया जाए कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट डिजिट निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होता है 34 का होल स्क्वायर, 4 का मल्टीपल 4 4 जा 16, कैरी हो जाएगी हमारी 1, फिर 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 12 और 12 24 और 1 25 और कैरी हो जाएगी आपकी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 11 56। ये इसका क्या आ गया। और इसकी जो इकाई का अंक है ये 6 क्या है, इकाई का अंक। चलो ये ऐसे तो हम निकाल लेंगे, इसमें कम टाइम लगेगा। अगर कोई आपको बड़ा नंबर दे दिया जाए, बड़ा नंबर सपोज डेट मान लिया हमने 35 और इसकी पावर मान लिया हमने 818, तब पूछ दिया जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। मुझसे पूछा जाए तो मैं तो 1 मिनट में आंसर दे दूंगा। इसका इकाई का अंक कितना होगा 5। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके लिए आपको क्या है, कुछ रूल्स का फॉलो करना है। कुछ रूल्स कुछ कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट रूल्स क्या है आपका, रूल फर्स्ट क्या है आपका कि अगर कोई भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 हो, कितना हो 0, 1, 5, 6 हो, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हो तो अगर इनका इकाई का अंक सेम रहेगा चाहे कितनी भी पावर हो, चाहे कितनी भी पावर या घात हो। अंतिम अंक आपका क्या रहेगा 0। अगर आपका अंतिम अंक कैसा हो 0, 1, 5, 6, आप पूछ दिया जाए कि इकाई का अंक क्या होगा। जैसे सपोज डेट मान लिया हमने यहाँ पे 30 और इसकी पावर दे दिया 108, तो इसका जो इकाई का अंक अगर पूछा जाए तो इकाई का अंक निकालेंगे कैसे, निकालना नहीं है हमें इकाई का अंक, बस हमें तो पता है कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक कितना है, 0, 1, 5 या 6 हो, ठीक है, कितना हो 0, 1, 5 या 6 हो, तो इकाई का अंक आराम से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा इसका, हमने आपको बताया है अगर, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही आपका 35 और इसकी पावर पूछ दी जाए 198, तब भी इकाई का अंक कितना होगा इसका, इकाई का अंक अब अपने हाल बताते हैं कितना होगा 5, ठीक है। फिर आपका ये आपकी 4 संख्या हो गई 0, 1, 5 और 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। और रूल्स नंबर आपका सेकंड क्या है वो देखो कैसे पता करते हैं। रूल्स है आपका नंबर 2। रूल्स नंबर 2 है अगर अंतिम अंक कितना हो 4 हो, अंतिम अंक कितना हो 4, ठीक है, और पूछ दिया जाए तब इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना हो, हमारी पावर हो वो पावर कैसी होनी चाहिए, सम हो और कैसी हो विषम हो। अगर पावर सम है तब पावर कैसी है सम,
तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, पावर सम होगी तो उसका इकाई का अंक आपका 6 हो जाएगा। अगर इकाई का अंक 6 हो जाएगा, अगर विषम होगी तो विषम के लिए इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। जैसे हमने दे दिया 2 4 की पावर 109 और पूछ दिया जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे ये पावर कैसी होनी चाहिए, सम हो या विषम हो। तो सम कैसे, ये कैसी है, हम तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 2 का डिवाइड देते हैं। क्या करते हैं, 2 का डिवाइड देंगे। तो 109 में हम 2 का क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो आपका अगर पूरी तरीके से जाता है तो सम है और नहीं जाता है तो विषम है। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 और आपका 1 बचा। तो ये हमारी कैसी है, विषम है। विषम है तो 2 4 की पावर 109, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगी वो यूनिट डिजिट कितनी होगी, हमने आपको बताया कि अगर विषम है तो विषम के लिए कितनी होगी, 4। तो यूनिट डिजिट ऐसे निकाल लेते हैं हम, ठीक है। फिर आपका रूल्स नंबर थर्ड है, अगर अंतिम अंक कितना हो, 9, कितना हो 9, तब इसके लिए भी पावर हमारी कैसी होनी चाहिए, अगर पावर हमारी कैसी है, सम है और कैसी है, विषम है, तब इकाई का अंक क्या होगा, अगर पावर हमारी सम है तो सम के लिए इसका इकाई का अंक तब इसके लिए सम के लिए इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। और विषम के लिए इकाई का अंक हो जाएगा इसका 9। क्वेश्चन में आते हैं, अगर आपसे पूछ दिया 109 की पावर 108 है और पूछ दिया जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगी, फाइंड द यूनिट डिजिट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आपको क्या बताना है, ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे कैसे। तो आपको सबसे पहले हमें क्या देखनी है, पावर कितनी है, 108। पावर कितनी है, 108। और 108 कैसी है, सम है या विषम, तो हम क्या करेंगे, 2 से 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। तो 54 कैसा है, हमारा सम है, क्योंकि पूरी तरीके से चला गया। तो सम के लिए आपको क्या हो जाएगा, इसका जो इसकी 109 की पावर है 108, और तो इसका जो यूनिट डिजिट होगी वो यूनिट डिजिट कितनी होगी आपकी, 1 हो जाएगी। यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 1। तो ऐसे हम निकालेंगे। ऐसे हम कोई भी विषम अंक ले लेंगे, सपोज डैट विषम ले लिया हमने, कोई विषम अंक ले लेंगे। विषम अंक मान लिया हमने 27 है और 27 की पावर है 111, ठीक। और फाइंड दी यूनिट वैल्यू। और यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट नंबर कैसे निकालेंगे इसकी, यूनिट नंबर। तो यूनिट नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 क्या है हमारा, विषम है, क्या है, विषम। तो हमें सीधी से निकालनी है 2 की पावर 7 की पावर 11 की जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, क्योंकि विषम के लिए हमने बताया था आपको 9। कितना बताया था, 9। और ये आपका आंसर है। तो ऐसे निकाल लेंगे। अब रूल्स देखो, आपका कौन कौन सी संख्या को फॉलो कर गया है, आपका 0 कर गया है, 1 और उसके बाद 5 और उसके बाद आपका 6, उसके बाद आपका 4 और आपका 9, इन 8। अब ये आपके कितनी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या कर गया, ये फॉलो कर गया है। अब आपकी बची कितनी है, 9। अब आपकी 9 डिजिट बची, 9 को निकालेंगे कैसे, देखो रूल्स नंबर है आपका 4। रूल्स नंबर 4 क्या है आपका, वो देखो, रूल्स नंबर 4, ठीक है। रूल्स नंबर 4 में आपका क्वेश्चन दिया है, रूल्स नंबर 4 में अगर अंतिम अंक
अंतिम अंक कितना हो 2, फिर उसके बाद 3, 7 और 8 में, ठीक। अंतिम अंक कितना हो 2, 3, 7, 8, ठीक। तो अगर उनकी घात कितनी भी हो जाए, पावर कितनी भी हो जाए, तो हम देखो निकालेंगे कैसे। जैसे मान लिया 102 है और इसकी पावर मान लिया 109 है, तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं आपके। पावर में हम क्या करते हैं, पावर में 4 का डिवाइड देते हैं, 4 का डिवाइड देते हैं। जो शेषफल होता है उसे इकाई अंक पर घात के रूप में मान लेते हैं, मान लेते हैं। अगर भाग पूरी तरीके से चला जाए, तो घात को हम 4 मान लेंगे, मान लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, पहले पावर में देंगे 4 का डिवाइड, तो 4 2 जा 8, घटाएंगे 2 और 9, 4 7 जा 28, 4 7 जा कितना होगा 28, घटाएंगे 1, और 1 क्या आई आपकी रिमाइंडर। जब रिमाइंडर आई है तो हमने आपको बताया रूल्स आपका क्या है कि जो शेषफल बचता है उसे इकाई का अंक के रूप, घात के रूप में मान लेते हैं। तो 2 है और 2 की पावर कितनी है 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब कितना हुआ 2, और 2 ही क्या है आपका इकाई का अंक है, 2 ही क्या है आपका इकाई का अंक है। ऐसे ही नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, देखो मान लिया हमारा 243 है और 243 की पावर है 504, कितनी है 504 है, और पूछ दिया जाए कि फाइंड द यूनिट नंबर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए तो यूनिट नंबर हम निकालेंगे कैसे। यूनिट नंबर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले 504 में 4 का भाग देंगे, तो 4 1 जा 4, घटाएंगे 1 0, 4 2 जा 8, घटाएंगे बचा कितना हमारा 2 4, और 4 और आपका कितना हो जाएगा 4 का 4 6 जा 24, कितना आया 4 6 जा 24, और घात शेषफल 0 नहीं है, शेषफल क्या है जी, कुछ भी नहीं बचा। तो हम क्या करेंगे, अब जो शेषफल हमें पता चल गया कि इसका 504 पे जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है वो कितनी है 0 है, कितनी है 0। तो निकालेंगे कैसे, 3 की पावर को हम क्या मान लेंगे 4, 3 की पावर को हम क्या मान लेंगे 4, और हम क्या करेंगे इसे निकालेंगे, मतलब 3 3 और इंटू 3 तो 3 3 9, 3 27, और 27 3 कितना होता है हमारा 81। तो इसकी जो यूनिट वैल्यू है वो इकाई का अंक कितनी होगी 1, इकाई का अंक कितना होगा 1। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।